अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली जिन जगह हम वास्तु की विजिट कर रहे हैं या जो क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, उन लोगों का कहना ये है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और लगभग 1 साल, किसी का 2 साल से ऐसा लगने लगा है कि अब समस्याएं आ रही हैं जो कि पहले समस्याएं नहीं आ रही थी। उनका कहना है जब हम इतने वर्षों से रह रहे हैं तब भी यही घर था, आज भी यही घर है, तो फिर तब क्यों नहीं आई समस्याएं, अब क्यों आ रही हैं? हमारे घर का वास्तु तो बिल्कुल ठीक है। तो उसमें देखिए मुख्य कारण जो हैं वो ये हैं कि अभी तक जो चला आ रहा था, आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे थे, आपके बच्चे साथ में रह रहे थे। अब कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जैसे कि किसी के घर में जो बुजुर्ग थे वो चले गए या इन लॉज हैं वो अब नहीं हैं घर में, ठीक है, अब आपका राज हो गया है। तो अधिकांश घरों में हमने ये देखा है कि जिन लोगों के घर में बुजुर्ग नहीं है और अब उनकी आगे की पीढ़ी संभाल रही है, वो निश्चित कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देती है। जैसे कि अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये हटा दो। तो जो आप ये कह रहे हो ना कि हमारा अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अब क्यों ऐसा हो रहा है, वो जो आपने परिवर्तन किए हैं ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं गलती हो गई आपसे और वो ऑब्जेक्ट गलत रख दिए आपने, या फिर आपने जो कलर चेंज कराए उस कलर से आपके घर में वास्तु दोष दिखाई देने लगा। तो आपका उस पर आपकी नज़र नहीं जा रही, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वैसा नहीं है। आपने बहुत चीज़ों में परिवर्तन करा दिए। रेनोवेशन में आजकल चूंकि इंटीरियर लोगों को बहुत पसंद आने लगा है, तो लोग बाग इंटीरियर की वजह से सुंदरता दिखाने के लिए बहुत ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि उस जगह के तत्व को नुकसान पहुंचाता है। जो भी हमारे पंच तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं उन पंच तत्वों के विरोधी तत्व वहाँ पर आ जाते हैं, तो उसका कारण भी होता है। अच्छा, बच्चे भी बाहर हैं, अब बच्चे भी नहीं हैं, तो घर में जो बच्चे जिन चीज़ों को यूज़ करते थे या जो बच्चों का रूम था, अब वो भी बदल गया, वो भी आपने किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो एनर्जी थी वो एनर्जी बदल गई वहाँ की। एंड नेक्स्ट थिंग ये भी है कि घर की एनर्जी तो कहीं खराब नहीं हो गई। अब वो घर की एनर्जी को कैसे आप समझोगे? जैसे कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, तो आप में सब गुण हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा करते हो, आप में नेतृत्व है, आपकी बोलने की क्षमता अच्छी है, आपके रिलेशन अच्छे हैं, सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो ना, तो फिर आपकी जो क्षमताएं हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी खराब हो गई। उसी तरह से अगर आपके घर की एनर्जी खराब हो गई है, अब ये खराब कैसे होती है? बार बार किसी ऐसे लोगों का घर में आना जो कि नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, जो कि बार बार ऐसी ही बातें करते हैं, घर की समस्याएं उनकी बहुत हैं, वो अपनी घर की समस्याएं आपके पास बार बार सुनाने आ रहे हैं, या घर में कोई व्यक्ति लंबे टाइम से बीमार है, तो वो एक कमरे में जहाँ पर भी रहता होगा उस कमरे की एनर्जी कहीं ना कहीं जरूर ही खराब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। आपका ड्राइंग रूम जहाँ लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं या ज्वेलसी की बातें कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं बार बार, तो इससे भी आपकी एनर्जी खराब होती है। तो सबसे पहली बात तो कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। और अब लोगों को तो आप नहीं रोक सकते हो जो बाहर के आ रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई काम ऐसा हुआ है, रेनोवेशन हुआ है, तो लेबर आती है घर में, तो जो मज़दूर काम करते हैं उनकी वजह से भी एनर्जी ख़राब होती है, क्योंकि वो कहीं भी थूकते हैं, कहीं पे भी कुछ खा के रख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एनर्जी ख़राब होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको घर की एनर्जी को अच्छा करना ज़रूरी है। तो अगर आपका रेनोवेशन हो चुका है तो उसके बाद आप एक बार घर में उस तरह का पूजन कराइए कि वो एनर्जी वापस आए। अगर घर में लग रहा है किसी और कारण से एनर्जी खराब हो रही है, वो आपकी देखनी पड़ेगी, वो मैं चेक करके बता सकती हूँ आपको। उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा। तो घर की एनर्जी अगर खराब है तो पहले चेक करनी होगी, और जितनी खराब है उसके हिसाब से फिर हम आपको उसका उपाय बताएंगे। अगर ज़्यादा खराब है तो उसमें हमें क्या करना है, और अगर कम खराब है तो हमें क्या करना है, क्योंकि एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई भी स्टोन पहनते हैं या कोई भी हम माला पहनते हैं, उसमें अगर एनर्जी नहीं है तो वो आपको कुछ भी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए हर चीज़ में एक ऊर्जा का होना ज़रूरी है, एनर्जी का होना ज़रूरी है। वो आप जब हमें चेक कराएंगे तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ये पूजन से ठीक होगी या किसी और उपाय से ठीक होगी, और
कितना चाहिए, उसमें कितने दिन का चाहिए, या कैसे उसको हम सही करेंगे। तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमेशा सकारात्मक बोलिए, ताकि घर में आपकी अच्छी ऊर्जा बनी रहे। किसी द्वेष भावना से बचिए, ज्वेलसी और द्वेष भावना से दूर रहिए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए। धन्यवाद।